सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि हमने आज से 3 महीने पहले 50-55 सब्सक्राइबर्स से शुरू किया था। पहले वो 1 साल पहले चैनल बनाया था, 50-55 सब्सक्राइबर्स थे। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था उसमें वीडियो डालना। फिर बीच में काम करते में यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च करते थे कुछ चीज़ें, तो देख के ये समझ में आया कि लोग परेशान बहुत हैं और उनको सही सलाह की ज़रूरत है। और सही सलाह मतलब हो ये रहा था कि ऐसा नहीं कि लोग अच्छे सलाह नहीं दे रहे हैं, सही सलाह नहीं दे रहे हैं या फिर प्रोफेशनल लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल लोग हैं तो जो क्या है कि ज़्यादा टेक्निकल बातें करते थे तो उनकी बातें प्रोफेशनल लोगों को समझ में आती हैं। कुछ लोग हैं जो कि बच्चों के पेरेंट्स हैं, ऑटिज्म पेरेंट्स के नाम पर जो चैनल बनाए हैं, तो वो कहीं से कुछ भी बोल रहे थे, तो वो चीज़ें भी क्या है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रही हैं। अब सिस्टमेटिक वे में कोई चीज़ें चलती हैं तो उसका अलग ही बेनिफिट होता है, उसका अलग ही मतलब होता है। अब इसमें क्या हो रहा था कि एक और ज़्यादा ही टेक्निकल बातें हो रही थी, एक और बिना टेक्निक की बातें हो रही थी। तो महसूस हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन दोनों के बीच का मीडिएटर बनना चाहिए कि दोनों बातें आपस में जुड़ सकें। तो इसके लिए मैंने कोशिश करी चैनल बनाने का। चैनल तो बना हुआ था, इस पर मैंने वीडियो डालना शुरू किया। कुछ ही दिनों में लोग अच्छे खासे जुड़ने लगे और लोगों का प्यार मिलने लगा। लोग उत्सुक रहे और हमसे सवाल करने लगे। हमारी भी इच्छा थी कि अब लोगों से ज़्यादा लोगों से जुड़े, तो लोगों का सवाल ले, उसका अभी भी कोशिश ये रहती है कि हर एक के सवाल का जवाब मैं खुद से दे दूं। मैं खुद नहीं कर पाता हूं तो और लोग हैं वो मैनेज करते हैं। तो अभी 3 महीने हुए शुरू किए हुए, तो वही 50-55 सब्सक्राइबर से हम 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए। तो सबसे पहले तो इसके लिए सब लोगों का धन्यवाद। ये आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है। इसमें हमारा एफर्ट था, तो एफर्ट कितना भी लगाया जाए, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो हम मोटिवेट नहीं होते तो इम्प्रोवाइज नहीं करते। जिस तरह से वीडियो पहले बना रहे थे तो पहले कैमरा फेस करने में सबको प्रॉब्लम होती है, पहली बार मुझे भी होती थी। तो क्लियरली मैं बातें रख नहीं पाता था, तो स्लो बोलता था, लगता था कि स्लो बोलने से ज़्यादा ये होगा। फिर समझ में आया कि नहीं, एक पेस होना चाहिए जो कि थोड़ा स्लो हो, फास्ट हो, उसके बीच का। तो यही होता है कि जीवन, इसी को तो बोलते हैं कि सीखते रहने का नाम जीवन है। जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो ये हमने सीखा और पहले से काफ़ी सुधार करी अपने ये में, वीडियो में, अपनी बातचीत में। कोशिश किया कि लोगों से ज़्यादा जुड़ सके। वीजी शेड्यूल है क्लिनिक, यहाँ न्यूरॉन हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर का 2 क्लिनिक है और वो दोनों, वहाँ मैं डायरेक्टर हूँ तो सारे लोग मुझे ही चाहते हैं कि दोनों जगह अवेलेबल रहूँ, तो दोनों जगह रहना पड़ता है। तो मेन प्रायोरिटी वो है, इसलिए वहाँ जो समय देता हूँ उसके बाद जो समय बचता है उसमें अभी मैंने जो ऑनलाइन सर्विस शुरू किया है आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही, तो उसमें भी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छे लोग, काफ़ी कोऑपरेटिव लोग और जिनमें मतलब जुनून है बच्चे को ठीक करने का, वो जुड़े हुए हैं। मुझे ये भी अच्छा लगता है कि चलिए ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था और वो काफ़ी अच्छा रहा। आप जैसे लोग मिले, जो बहुत सारे लोग जिनका यूट्यूब, जिनके साथ मैं हो चुका हूँ, बातचीत होती हैं। जैसे सपना यादव जी हैं गुड़गांव से, MP से एक नेहा तिवारी जी हैं, रामकृष्ण बेहुरा जी हैं, जयदेव कोरसने, इन लोग मतलब, और कुछ लोगों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। धीरे धीरे हम लोग एक फैमिली बन गए हैं, तो धीरे धीरे बातचीत बढ़ेगी तो सबका ये हो जाएगा। और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें खुद से डील करूँ। व्हाट्सएप, जो क्लिनिकल व्हाट्सएप मैंने दिया है, उस पर जो भी आप मैसेज करते हैं तो ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देख लूँ, नहीं तो और लोग भी देखते हैं और वहाँ से सारा कुछ ये होता है। तो ऑनलाइन का भी मैंने आप लोग के ये कहने पे किया, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उसमें ऑनलाइन में मेरा मनी मेकिंग का पर्पस कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। मैं बोलता हूं कि जो कैपेबल हैं वो तो करेंगे ही पेमेंट, जो कैपेबल नहीं है, जो नहीं करना चाहते या फिर नहीं करना चाहते, कैपेबल हैं नहीं करना चाहते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस क्लियरली बता देंगे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। नहीं भी करना चाहते हैं तब भी आप हमारे साथ जुड़ें। ऑनलाइन सेशन हम संडे में 10-10 सेशन अभी रख रहे हैं, 10-10 स्लॉट रख रहे हैं, तो उसमें लोग जुड़ सकते हैं। तो ये बस आप लोग के प्यार की वजह से है। अब बच्चों से जुड़ाव है। असल में होता ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो केयर नहीं करते हैं, पैसे से लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाना है, लेकिन सिर्फ पैसे से नहीं होता है। मैंने पेरेंटिंग के 2-3 वीडियो जो बनाए हैं उसमें मैंने बार बार ये बोला है। तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ता है।
तो कुछ कुछ पेरेंट्स वैसे भी होते हैं, तो उनको भी इग्नोर करके हम लोग चलते हैं कि पेरेंट्स से अटैचमेंट नहीं है, बच्चे से। वो बच्चा जिसने अभी ज़िंदगी अभी शुरू ही करी है, इस दुनिया में आया, दुनिया की चीज़ों से अवेयर ही नहीं हुआ, तब तक उसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई और उसको ही नहीं समझ है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ में। हम लोग कहते हैं बदमाशी कर रहा है या फिर जानबूझ के ये नहीं करना चाहता है, इग्नोर करता है हमको, लेकिन नहीं, वो क्या है कि अपनी एक वर्चुअल दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में खोया हुआ है, उसकी वजह से वो ध्यान नहीं देता। उस बच्चे को भी पता नहीं कि उसको प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि पेरेंटिंग ज़रूरी है, सामाजिक प्राणी हम लोग हैं तो समाज से जुड़ना ज़रूरी है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ आपका कोऑपरेशन ज़रूरी है, जितना कोऑपरेट आप करेंगे। अब बार बार मैंने चर्चा किया है कि जो भी कमा रहे हैं, आपके माता पिता कमाए, आपको इस मुकाम तक पहुँचाए कि आप शादी ब्याह कर लिए, इंडिपेंडेंट हो गए, जॉब में हैं, नौकरी में है, कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आप इंडिपेंडेंट हो गए। अब आपका फ़र्ज बन रहा है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना, तो उसको भी वही पढ़ाई लिखाई, जो सेम प्रोसेस है, ये सदियों सदियों से चला आ रहा है और वही चलते जाएगा। इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि बच्चों पे हम ध्यान दें। जिस बच्चे के लिए हम कर रहे हैं, अगर मान लिया करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं उस बच्चे के लिए, और वो संभालने के लिए सही नहीं रहा, एडीएल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जनरल कर भी ले रहा है, इंस्ट्रूमेंटल नहीं कर रहा है, तो अकाउंटिंग कैसे करेगा? अकाउंटिंग नहीं करेगा तो किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, कैसे जानेगा? और तो यही सारी चीज़ें, समस्याएं हैं। तो बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो पैसे वाले पेरेंट्स हैं वो भी ध्यान दें। दोनों लोग जॉब में हैं तो एक आदमी ज़रूर जॉब छोड़ के कुछ दिन के लिए बच्चे पे ध्यान देंगे, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं कि सेंटर्स से परेशान हैं, थेरेपी सेंटर से। क्या है कि हर चीज़ का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। दूध आपको अभी ओरिजिनल नहीं मिलेगा, कितना भी पैसा आप दे दीजिएगा, लेकिन उसमें पानी मिलाया हुआ मिलेगा, या फिर कुछ ना कुछ मिक्स, यूरिया से बनाने वाला प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें, दूध और मलाई मक्खन जो भी बन रहा है यूरिया डाल के, और क्या क्या चीज़ें। एक छोटा छोटा उदाहरण। उसके बाद से किराने सामान में ही बहुत तरह की मिलावट रहती है। उसी तरह से हर जगह, हर क्षेत्र में अभी मिलावट का दौर चल रहा है। तो इसमें जितना आप अगर धरातल से जुड़े रहेंगे, ज़मीन से जुड़े रहेंगे, तो आप क्या है कि मिलावट के दौर से बचेंगे। और जैसे देखिए, सामान में मिलावट, तो उसके लिए आपको खुद ही ये करना चाहिए। जैसे तेल पेराना है तो आप खुद से पेरा सकते हैं। कोई सामान ये करना है, कोई भी सामान आपको, जैसे हल्दी ही है तो हल्दी आप कच्चा लेके खरीद के आएंगे, उबाल के सुखाएंगे, उसको पिसाते हैं तो ओरिजिनल। तो उसी तरह की चीज़ें इसमें भी हैं कि आपको जानना है कि कौन सा सेंटर सही है, नहीं है। 1-2 महीने आप जाइए, गूगल, यूट्यूब पे इतनी चीज़ें भरी हुई हैं कि आपको काफ़ी कुछ तो उसके बारे में मालूम होगा ही। तो सही पैटर्न चल रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन किए हैं तो बता रहे हैं कि कहीं थेरेपी सेंटर में जा रहे हैं तो बच्चे के हाथ और पैर पे मतलब खड़ा होके 80-80 किलो का लोग ये चल रहा था। तो ये सब चीज़ें भी हैं। कहीं कहीं बोला गया कि 2-3 महीने से एक ही प्रोटोकॉल चल रहा है, और पूछा जाता है तो बोलता है कि तो लंबा समय लगता है। तो इन सब चीज़ों में आपको ये होना है, वो थोड़ा आप कंफर्ट जोन में नहीं जाइए। कंफर्ट जोन कहने का मतलब कि अब जा रहे हैं तो जा रहे हैं, एक जगह पकड़ लिए, क्यों चेंज करें? नहीं, पहले महीने में ही 5-10% का इम्प्रूवमेंट जनरली दिखता है। अगर केस सीवियर है तो नहीं कह सकते हैं, सीवियर मॉडरेट है तो उसमें नहीं कह सकते हैं कि हाँ उतना दिखेगा ही, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। एक आई हैं मैडम पुणे से, अपना जॉब 6 महीने का लीव लेके, बच्चे को लेके पटना में ही रहती हैं, वो मेरे यहाँ लेके आई है। 1 महीना होने को है, अभी 1 महीना हुआ नहीं है, और उस बच्चे में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5-10% इम्प्रूवमेंट है। अब तो उनसे पूछने पे ये होगा कि वो क्या फील करती हैं, कैसे ये करती हैं। तो जैसे ही 1 महीना पूरा होगा, मतलब 20 सेशन पूरा होगा, तो उनको बुला के मैं उनका रिव्यू लूँगा। अगर वो अलाउ करेंगी तो उसको डाल दूँगा। तो ये मुझे दिख रहा है कि बच्चा पहले भागते रहता था, अब स्थिर बैठा हुआ है। तो मैं यही चीज़ें कहता हूँ कि सही पैटर्न अगर चल रहा है तो 5 से 10% का इम्प्रूवमेंट होना है। मैं अपनी बात बता दूं तो मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूं। आप लोगों ने वीडियो में इंट्रो में देखा होगा, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपिस्ट हूं, और डिप्लोमा चाइल्ड साइकोलॉजी में मैंने किया है। न्यूरॉन हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। 2 सेंटर्स हैं मेरे, एक पटना में गोला रोड एरिया में है, एक इनकम टैक्स गोलंबर किदवईपुर एरिया में है। यहाँ 7-8 लोगों का टीम है। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं। कभी कभार हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बुलाते हैं, जो कुछ केसेस में काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स काउंसलिंग की, तो NMCH से हमारा टाई अप है, वहाँ के कुछ लोगों से।
और एक सर भी हैं एनएमसीएच में, मेरे सीनियर हैं, जो इंट्रो में डॉक्टर पंकज कुमार करके, वो तो DIC एनएमसीएच में थे, वो एनएमसीएच में हैं। और DCCW दिल्ली काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर में वो 8-10 साल काम कर चुके हैं वो। तो सर को काफ़ी आइडिया है, सर का ही ये आइडिया था इस तरह का सेंटर शुरू करने का। सर के पास समय नहीं है क्योंकि वो जॉब में है, इसलिए वो ज़्यादा समय दे नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीड होती है कैंप वगैरह में सर को बुलाया जाता है तो सर आते हैं। अभी उनको भी कुछ दिन में हम ऑनलाइन सेशन में लेके आएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ख़ास पर्पस नहीं था, बस आप लोग का धन्यवाद देना था कि 0 से हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचे और ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। जहाँ तक ये है, बहुत सारे लोग बहुत सारा सवाल भी पूछते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है, तो क्रिटिसिज्म को मैंने कभी भी निगेटिवली नहीं लिया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप अगर क्रिटिसाइज किसी को करते हैं तो मतलब एक उसमें भाषा की शालीनता होनी चाहिए, किसी के भी चैनल पे। मेरे चैनल पे किसी ने कभी वैसा नहीं ये किया है, लेकिन एक भाषा की शालीनता चाहिए होती है। और आप अपनी नाराज़गी जाहिर करना चाहते हैं तो वो साफ सुथरे शब्दों में भी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। अगर वो रियली केयर करता है वो आदमी सामने वाला, तो वो ज़रूर उसमें रिप्लाई करेगा और कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश करेगा। कुछ लोग मेरे चैनल पे ये करे हैं कि सर आप खाली आजकल एडवाइस ही देते हैं, प्रैक्टिकल वीडियो नहीं डाल रहे हैं। 1-2 लोग कमेंट करे हैं कि सर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना चाहिए बच्चों में, वो सारा का वीडियो स्टेप बाय स्टेप डालिए। तो मैंने उनको समझाया, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये ना तो डांस क्लास है, ना ये म्यूजिक का क्लास है, ना ये पढ़ाई का ये है। 1000 बच्चे में प्रोटोकॉल इतने ही हैं, सेंसरी और मल्टी और जो भी बिहेवियरल ये है, प्रोटोकॉल सब इतने ही हैं। लेकिन 1000 बच्चों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें अप्लाई होंगी। किसी में पहले ही सेंसरी पे काम करना होता है, किसी में सेंसरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उसमें मल्टी में काम करना होता है, किसी में कॉग्निटिव बिहेवियर पे काम करना होता है, किसी बच्चे में जैसे हाइपर एक्टिव बच्चा है तो उसमें सिर्फ अभी पहले हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए काम करना होता है। किसी को लर्निंग की प्रॉब्लम होती है तो उसके लर्निंग पे काम करना होता है, स्पेशल एजुकेटर उस फील्ड में काम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ बच्चे जैसे सीजर, वो एपिलेप्सी वगैरह के जो आ रहे हैं, तो उनमें देखा जाता है कि कभी कुछ के कुछ तो स्पेशल एजुकेशन और भी जो उसमें नीड होती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है, उसके हिसाब से थेरेपी चलता है। तो मैंने जैसा बोला कि सारे लोगों में अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, तो 1000 बच्चे आप लेके आएंगे, हज़ारों में थोड़ा बहुत डिफर कर जाएगा। इसलिए इसमें कुछ भी स्टेप बाय स्टेप कहा ही नहीं जा सकता है। हो सकता है कि जो स्टेप मैं बताऊं वो जो मैं बच्चे देख रहा हूं उसके हिसाब से बताऊंगा, आपको लगेगा कि मेरे बच्चे के लिए बताया जा रहा है, आप उसमें वो शुरू कर देंगे। आपका बच्चा मान लीजिए कि हाइपर एक्टिव है और मैं कहूँ कि ट्रम्पोलिन पे जंप कराना है, तो वो उन बच्चों को जो जिनमें बैलेंसिंग वगैरह की ट्रेनिंग देनी होती है, कोऑर्डिनेशन वगैरह की ट्रेनिंग देती है, जिनमें जंपिंग नहीं है, तो उनको ट्रम्पोलिन पे। अब मैं एक्टिविटी बनाकर डाल दिया तो आपने देखा कि ट्रम्पोलिन पे कूदाना। जैसे कि अभी तक 20-25 लोग तो ऐसा बोल चुके हैं कि हाइपर एक्टिव बच्चा, जैसे मैंने ऑनलाइन सेशन में भी कुछ लोगों के लिया, तो मैंने पूछा कि क्या करते हैं इसके लिए, ये हाइपर है तो इसके लिए क्या करते हैं, तो हाइपर एक्टिविटी करते हैं। हाइपर एक्टिविटी करते हैं मतलब, तो एक चैनल पे देखा है कि हाइपर एक्टिविटी, तो क्या कर रहे हैं कि आप लोग एडॉप्ट कर ले रहे हैं चैनल की बातों को, जो प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है उनकी बातों को, वो नहीं करना। इसलिए मैंने बोला कि जो मैं चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दूंगा, हो सकता है कि आपके बच्चे में फिट ना हो, नुकसान होना शुरू हो जाए, उसके लिए आप लोग किसी एक्सपर्ट से राय लेना। जरूरी नहीं कि मेरे पास आए, आपके अगल बगल जो लोग हैं उनसे राय लें। घर में अगर चीज़ें जो कर सकते हैं तो वो कराएं। और क्या है कि अब ये सब चीज़ें जब आप सीख लें, बहुत सारे लोग हैं कि मंथली 8,000, 10,000, 15,000 जो भी ट्रीटमेंट का चार्ज है, थेरेपी का चार्ज अफोर्ड नहीं कर सकते। आप घर पे मेहनत करें, घर पे भी मेहनत करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा सुधार पता है कब होता है, उम्र का एक्सपीरियंस अलग होता है। बच्चे का उम्र जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, समाज में जैसे जैसे उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बच्चा सीखते जाएगा। आपको लग रहा है कि साल भर से ट्रीटमेंट सेंटर में जा रहा है तो सिर्फ उसी से सीख रहा, नहीं, उससे एक गाइडलाइन मिला, एक पाथवे उसको मिला कि हाँ उससे सीख रहा है। लेकिन क्या है कि उम्र के साथ साथ ही बहुत समझदारी आ रही है। तो जो लोग नहीं कहीं जा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है,
दिन भर लग जाता है आने जाने में, तो आप ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। जिस सेंटर पे जा रहे हैं अगर उन लोग ऑनलाइन सेशन दे दें तो अच्छी बात, नहीं तो हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किया, आप उसमें आ सकते हैं। अब क्या है कि कुछ लोग बोले कि जैसे आप भी पहले मतलब कि पेरेंट्स और बच्चे से रिलेटेड बातें करते थे, अब सिर्फ आप अपना मतलब एडवाइस देते हैं। उनका कहने का मतलब था कि सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं। तो हाँ, एक लेडी ने ये करा है कि सर आपको थेरेपिस्ट नहीं होना चाहिए था, आपको तो फिलोसफर होना चाहिए था। तो फिलोसफर होना, हाँ बचपन से इच्छा भी थी कि फिलोसफर बने। चलिए कोई लेट से पहचाना, लेकिन पहचाना तो बोले दे रहा है दुरुस्त है। तो आपके भी भावना की कदर है। बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पेरेंटिंग आप समझें। तो उसमें अगर कुछ फिलोसफी आ जा रही है, बिना पढ़े मैं फिलोसफर बन गया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब जिन्होंने बोला कि आप ये करते हैं कि मतलब किन्हीं को लगे कि ऑनलाइन सेशन हम मनी मेकिंग के लिए कर रहे हैं, तो 2-3 वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। इस वीडियो में भी बोलना जरूरी है क्योंकि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लोग देखेंगे। 1000 जब ये हुआ है तो थैंक्स गिविंग ये वीडियो है, तो इसमें जब आप देखेंगे तो मैं फिर से एक बार अनाउंस कर देता हूँ कि जिनको लगता है कि अगर मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, या फिर लगता है कि कुछ लोग, कुछ वर्ग ऐसा है जो कि पैसा नहीं दे सकता है 500 रुपये ऑनलाइन सेशन का भी, तो उन लोगों के लिए भी मैंने सर्विस शुरू किया है। अब सिर्फ हम लोग गुरु, मेरे पिताजी का जो क्लिनिक है, गुरुवार के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट वगैरह वो करते हैं, दवा भी फ्री में देते हैं। तो वो गांव में है, वहाँ मैं भी आज अनाउंस कर रहा हूँ कि गुरुवार के दिन, चूँकि गुरु का सम्मान में हम ये कर रहे हैं, तो गुरुवार के दिन जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सेशन जिनको चाहिए वो सब लोग बुक कर लें। गुरुवार का दिन उनके लिए मैं दे दूंगा। गुरुवार मतलब थर्सडे, बृहस्पतिवार, उस दिन मैं किसी से भी 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा ऑनलाइन सेशन के लिए। जो फ्री वाले लोग हैं उन लोगों के लिए मैं ये दूंगा। बाकी जो लोग कैपेबल हैं वो पेमेंट करेंगे, मुझे पता है कर रहे हैं। अभी 24-25 लोग पेमेंट करके जुड़ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। मेरा पर्पस मनी मेकिंग नहीं है। मेरा काम जो है मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा, और ऐसे ही ईमानदारी से मैं काम करूंगा तो अच्छा चलेगा, चल रहा है। तो मनी मेकिंग मेरा पर्पस नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, इसलिए बीच बीच में कुछ निगेटिव चीज़ों पर आपका ध्यान बटा देता हूँ, आकर्षित करता हूँ। निगेटिव चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि वो चीज़ देखिए और वो नहीं करना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किसी का चैनल आप ये कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उसको हेट कीजिए, उसको गाली दीजिए। मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला है। हाँ, कभी कभी इन लोग अति कर देते हैं विकिपीडिया का ये करके। एक लेडी, वो जो है, चैनल का नाम नहीं लूँगा, मैंने पिछले वीडियो में लिया, वो बोलती है कि 20 से 25 बार एक जॉइंट का कंप्रेशन करना है, जस्ट स्क्वीज करना है, स्क्वीज करना है। उसके कहने का मतलब स्क्वीज करना है। स्क्वीज करना क्या होता है? जॉइंट कंप्रेशन का वो बोलती है कि प्रोप्रायोसेप्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं। प्रोप्रायोसेप्टर्स क्या होते हैं वो नहीं पता है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। आप सिर्फ बता दीजिए कि हाँ ये इसको कंप्रेस कीजिए, उसमें भी कहाँ से शुरू करना है, तो लोअर लिम्ब से शुरू करना है, तो नहीं पता। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं अवेयर आपको नहीं करूँगा तो गलत चीज़ें आप करेंगे, वो सही है। तो ज्ञान बांटना कभी कभी जरूरी होता है। तन्मय जी समझेंगे, ये वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आएंगी बातें। तो आपको कोई ये, मैंने बोला, आपने बोला था कि बच्चों का एक्टिविटी करते हुए वीडियो बनाइए। पेरेंट्स जिनके अलाउ नहीं करेंगे उनका वीडियो कैसे डाल सकते हैं? आप कम्युनिटी गाइडलाइन का पालन करेंगे ना। अगर वो स्ट्राइक कर देगा कि हाँ मैंने अलाउ नहीं किया है, अगर वो कॉपीराइट का मामला लगा देगा कि नहीं मेरे से बिना परमिशन लिए मेरे बच्चे का वीडियो डाले हैं, तो मेरा चैनल फ्रीज होगा ना। तो वो नुकसान तो हम नहीं करेंगे। मैंने तो बोला कि आप अपने बच्चे का वीडियो भेजिए, उस पर मैं डायरेक्शन दे के ये कर दूंगा। कुछ लोग जो भेजे हैं मैंने उनसे परमिशन लेके ही उनका वीडियो डाला है। तो ये सारी चीज़ें लीगल चीज़ें। आप लोग को लगता है कि सिर्फ एक बच्चा का ये, मुझे पूरी चीज़ें देखनी होती है। हज़ारों बच्चे हैं और ये वीडियो जाएगा तो 10,000-20,000 लोग देखेंगे अगर, तो हो सकता है कि अब जो जिनका वीडियो है उनके कोई रिलेटिव देखें, ये लोग उनको बता के नहीं रखे हैं कि हाँ बच्चे को प्रॉब्लम है। अब क्या होगा कि बातें बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये जब एक बार बातें चल जाती हैं तो फिर बातें चलती ही रहती हैं। तो इसीलिए सबकी भावनाओं का सम्मान करना है, सबकी प्राइवेसी का सम्मान करना है। प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी का आप।
तो इसलिए मैंने बिना परमिशन लिए किसी का भी वीडियो मैं नहीं डाल सकता। आपको अगर ज़्यादा ये है कि चाहिए उस पर कुछ बताना है, आप ऑनलाइन में जुड़ना भी नहीं चाहते, मैं बोल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी आप नहीं जुड़ना चाहते, आप जिद में हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं जुड़ना चाहिए, सही बात करना चाहिए, और सब चैनल से भी आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी कमेंट वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर भी उन लोगों को भी ये कर रहे हैं, तो सब जगह से आपको ज्ञान लेना है, तो क्या होता है कि ढेर साधु मठ उजाड़ बोला जाता है, एक कहावत है हम लोग के, कि ज़्यादा जगह से ज्ञान जब ले लिया जाएगा तो फिर लोचा हो जाएगा, समझ में नहीं है क्या चीज़ें चल रही। तो बस ये डिसीजन आपको करना है कि कौन सही है कौन गलत है। हाँ, यहाँ सीधा सही गलत का फर्क करना है, नहीं कि मतलब मिला जुला के चलो चल रहा है तो चल रहा है। तो बहुत सारे लोग ये यूट्यूबर लोग का वीडियो देख के बहुत सारे गलत लोग ये करा रहे हैं, एक्टिविटी करा रहे हैं, और जब मैंने समझाया तो बोले कि हाँ इसकी वजह से कभी भी सुधार हो नहीं रहा था और बढ़ रहा था। तो ये बातें आप कब समझिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी समझ जाएंगे और मेरी बातों को दिल पे नहीं लेंगे, मेरी बातों को पॉजिटिवली लेंगे, तो बच्चे में सुधार होगा और हम लोग पॉजिटिव अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। एक बार फिर से आप 1000 सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।